हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईजे क्लासेस। और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी। अब अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा और अच्छे मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। अब अगर अच्छे मार्क्स लाने ही हैं और पढ़ना ही है तो इसे रो धो के या फिर बिना इंटरेस्ट के साथ पढ़ने का क्या फ़ायदा। क्यों ना हम इस सब्जेक्ट को पूरे इंटरेस्ट और पूरे मन से पढ़ें ताकि हमारे सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया सब्जेक्ट पूरी जोश, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स या कहें तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उन लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वो वीडियोस पसंद आए और आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ ऐसी बातें जो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले हमारे लिए जान लेनी और समझ लेनी इम्पॉर्टेंट रहेंगी, ताकि हम अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ और हर एक कॉन्सेप्ट को डीपली अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब आप लोगों में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि बिफोर 1776 यानी कि 1776 से पहले हम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते थे। यानी कि हम उस समय यानी कि 1776 से पहले इकोनॉमिक्स को सेपरेटली नहीं पढ़ते थे, हम इसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक के अंदर ही पढ़ते थे। इसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक का ही एक पार्ट कहा जाता था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा कि बिफोर 1776 हम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक का ही पार्ट मानते थे और इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी ही कहते थे। अब अगर हम इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते थे तो हमारे सब्जेक्ट को यानी कि इकोनॉमिक्स को उसकी आइडेंटिटी मिली कब? इकोनॉमिक्स को उसकी आइडेंटिटी मिली जब उसके गॉडफादर का जन्म हुआ, जिनका नाम था मिस्टर एडम स्मिथ। जी हाँ, इकोनॉमिक्स के जो गॉडफादर हैं वो है मिस्टर एडम स्मिथ। इसे भी आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मिस्टर एडम स्मिथ ने ही इकोनॉमिक्स को सेपरेटली पूरी दुनिया के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया और तभी से हम इकोनॉमिक्स को सेपरेटली एज अ सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं। 1776 में उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने फ्री मार्केट, मैकेनिज्म ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन एक्सेट्रा के बारे में बताया। उन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता था। पहली बार जो इकोनॉमिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन थी वो मिस्टर एडम स्मिथ ने ही दी थी, जो वेल्थ डेफिनेशन के नाम से बहुत पॉपुलर हुई, जिसे हम वेल्थ डेफिनेशन भी कहते हैं। उनकी वेल्थ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मनी का मतलब होता है पैसा यानी कि रोकड़ा, पर हमारे इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिन्हें हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या कहें तो अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। और एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। उनके बाद ही हमने इकोनॉमिक्स को एक सिस्टमैटिक साइंस के तौर पे पढ़ना स्टार्ट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे, ये सिस्टमैटिक साइंस क्या चीज़ है।
आप चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको इन सभी टर्म्स का, जैसे कि गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, वेल्थ हो गई, डिमांड हो गई, इन सभी टर्म्स को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी, अच्छे से आपको समझाऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मिस्टर एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन के बारे में। मिस्टर एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हम गुड्स को यूज़ करते हैं अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए थ्रू वेल्थ। अब आप एक बात बताइए, क्या सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, जो गुड्स हम यूज़ करते हैं, क्या वो वेल्थ के अंदर आएंगी या कहीं तो वो वेल्थ में इंक्लूड होंगी? या उन सभी गुड्स को हम मॉनेटरी वर्ड में या मॉनेटरी टर्म्स में खरीद सकते हैं? नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सनलाइट ले लीजिए, क्या हम सनलाइट को खरीद सकते हैं? नहीं। हम एयर को खरीद सकते हैं? नहीं। तो जो सारी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें वेल्थ में नहीं आती हैं। सिर्फ वो चीज़ें वेल्थ में इंक्लूड होती हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं जिनकी, या कहें तो जो लिमिटेड अवेलेबल होती हैं और जिनकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू भी होती है। तो याद रखिएगा, हम इकोनॉमिक्स में वेल्थ में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो। अब एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी तो दे दी इकोनॉमिक्स के बारे में, पर इस थ्योरी को काफ़ी इकोनॉमिक्स ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस बेसिस पर कि उन्होंने वेल्थ को ओवर एम्फसाइज कर दिया। बाकी इकोनॉमिक्स का मानना था कि एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट्स ऑल अबाउट मनी, कि उन्होंने सारी जो बातें की वो मनी के बारे में की और वो लोगों को ये सिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। इसीलिए उनकी इस डेफिनेशन को सेल्फिश साइंस भी कहा गया। मिस्टर एडम स्मिथ के बाद हमारे इकोनॉमिक्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी वो दी डॉक्टर मार्शल ने, जो बाद में हमारी वेलफेयर डेफिनेशन के नाम से भी फेमस हुई। उनकी भी एक बुक आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज़ और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात की बजाय वेल्थ के। डॉक्टर मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा था, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। इसका मतलब था, उन्होंने इस चीज़ से एक्सप्लेन किया कि मैन अर्न्स मनी टू गेट मटेरियल वेलफेयर, और इसी वजह से उनकी इस डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। उनकी इस डेफिनेशन को भी काफ़ी इकोनॉमिक्स ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया मटेरियल बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की बात की, सर्विसेज की बात तो उन्होंने की ही नहीं। जबकि हमारे इकोनॉमिक्स में सर्विसेज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसी बेसिस पे उनकी ये डेफिनेशन बहुत क्रिटिसाइज़ की गई। ये सभी टर्म्स जैसे कि गुड्स है, सर्विसेज है, मटेरियल है, ये सभी टर्म्स हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्लीज़ जब भी मैं आपको इनके बारे में पढ़ाऊँगी, आप प्लीज़ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रख के चलिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर मार्शल के काफ़ी टाइम बाद हमारे एक इकोनॉमिक्स आए जिनका नाम था प्रोफेसर रॉबिन्स, जिन्होंने 1932 में हमारे इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दी जिसे हम साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा, इकोनॉमिक्स इज दैट साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। 3 टर्म्स थी जो हमारी इस डेफिनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट निकल के आई। पहली एंड्स, सेकंड लिमिटेड रिसोर्सेज और थर्ड ऑल्टरनेटिव यूजेस।
एंड से उनका मतलब था कि ह्यूमन की जो वांट्स होती है, जो ह्यूमंस की इच्छाएं होती है, वो अनलिमिटेड होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ह्यूमन बीइंग्स की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी वांट्स हो, वो सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और दूसरी चीज़ इसमें उन्होंने बोली लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए, अगर हम अपनी इच्छाएं जाहिर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी ना किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कपड़े मांग रही हूँ तो कपड़े लेने के लिए मुझे पैसे का यूज़ करना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा तो लिमिटेड है ना, तो इसीलिए जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास, वो बहुत ही कम है, वो एक नॉर्मल मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। और तीसरी चीज़ जो इसमें उन्होंने बोली वो थी ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस से उनका मतलब था कि ऐसी चीज़ें जिसके बहुत सारे हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मिल्क है, हम मिल्क को दही के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसका पनीर भी बना सकते हैं, हम उसकी मिठाई भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम हर एक रिसोर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लैंड पे हम या तो उस पे बिल्डिंग बना सकते हैं, या तो हम उस पे खेती कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ें अपनी जो हमारे पास रिसोर्सेज है अवेलेबल है, उन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यही तो हमारे प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा अपनी डेफिनेशन में कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम एंड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। इस डेफिनेशन को हमारे जो प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी, इसको किसी भी इकोनॉमिक्स ने क्रिटिसाइज नहीं किया। पर हाँ, कुछ टाइम के बाद एक इकोनॉमिक्स आए जिन्होंने इनकी इस डेफिनेशन को डेवलप किया और बढ़ाया। आइए जानते हैं अब उनके बारे में। प्रोफेसर रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी उसको डेवलप किया था हमारे मिस्टर पॉल सैमुएल्सन ने, जिनकी डेफिनेशन को हम बाद में ग्रोथ डेफिनेशन के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये एक नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं हमारे इकोनॉमिक्स में 1970 में। इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी हमारी इकोनॉमिक्स की, वो दी थी इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट विच स्टडीज़ हाउ मैन एंड सोसाइटी with and without the use of money can utilize its resources, its limited resources, in order to produce more goods and services which can be distributed for the consumption of the people or the group of people. मिस्टर पॉल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह लोग और सोसाइटी पैसों के साथ या पैसों के बिना लिमिटेड रिसोर्सेज में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, और जो गुड्स और सर्विसेज उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उसे किस तरीके से कंज्यूम करते हैं। अब इसमें उन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात की, या तो पैसों के साथ या फिर पैसों के बिना। पैसों के साथ तो हम लोग जानते ही हैं कि मनी हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और हम जो भी खरीद सकते हैं वो सिर्फ मनी से ही खरीद सकते हैं। तो मनी से उनका मतलब था मोनेटरी चीज़ ऐसी जिससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, और पैसों के बिना से उनका मतलब था हमारा बार्टर सिस्टम से कि किस तरह हम एक प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट से अपना रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंट्री में और कंज्यूम करते हैं अपनी कंट्री में, तो ये हमारी कंट्री को टेक्निकली ग्रोथ की तरफ ले ही जाता है। इसीलिए इस डेफिनेशन को ग्रोथ डेफिनेशन भी कहा जाता है। जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये चारों डेफिनेशन हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी से हमारी इकोनॉमिक्स की जो फाइनल डेफिनेशन थी वो निकली थी, जिसमें हम पढ़ते हैं वेल्थ के बारे में, वेलफेयर के बारे में, स्केर्सिटी के बारे में और ग्रोथ के बारे में। इकोनॉमिक्स हमारा इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और इसीलिए ये सभी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बेसिकली अगर इन सभी डेफिनेशंस का हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे तो नॉर्मल टर्म्स में हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मेकिंग ऑफ चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी,
कि किस तरह हम लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, उन्हें यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, कंजप्शन में और अपनी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करने में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। और अब हम अपनी आने वाली वीडियोस में इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, कहाँ से इकोनॉमिक्स वर्ड बना, कितनी ब्रांचेस हमारी इकोनॉमिक्स की हैं, सब्जेक्ट मैटर में देखें तो किस तरीके से, और भी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और आप मुझसे अब फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही चीज़ों का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।